की बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर के साथ। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की नाकाम कोशिश की गई, मुलविस अफराद को किसी सूरत भी नहीं छोड़ा जाएगा। सिविल नाफरमानी की कॉल देने से बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी और क्या होगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में इजहार ख्याल। उन्होंने कहा कि लबनान से बहुत जल्द पाकिस्तानियों का इनखला शुरू हो जाएगा। 250 ज़ायरीन और शाम में मुकीम 30 पाकिस्तानी वापस आएंगे। जिन्होंने इस्लामाबाद पर जो चढ़ाई करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की, इसमें जो मुलव्वस हैं उनको किसी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। बदकिस्मती से फिर एक कॉल देने की कोशिश की गई, जिसको उन्होंने कहा कि सिविल डिसोबीडियंस, इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी और क्या हो सकती है। मुल्क के अंदर अमन सुकून, मुआशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है सियासी इस्तेहकाम के साथ। शाम के अंदर हालात चंद दिनों में यकसर तब्दील हो गए। 250 जो ज़ायरीन हैं, 300 और पाकिस्तानीज हैं जो कि पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं। लबनान से अगर हमें रास्ता मिल जाए बाय रोड, जो रफ़ीक हरीरी एयरपोर्ट है बेरूत में, वहाँ से चार्टर्ड फ़्लाइट्स के ज़रिए ये पाकिस्तानी अमन का इनखला हो सकता है। ये जो मैकेनिज़्म है वो तय हो गया। इजराइल ने शाम की सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर इजरायली फ़ज़ाइया की तारीख की सबसे बड़ी कार्रवाई कर दी। बहरी अड्डों, असलहा डिपो और मिसाइल फैक्ट्रीज पर 250 हमलों के बाद इजराइल ने दमिश्क को निशाना बनाने पर रख लिया। दारुल हुकूमत ने फ़ज़ाई हमले शुरू कर दिए। हर तरफ धमाकों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। कई इमारतों में आग लग गई। गजा और लबनान के बाद शाम में भी इसराइल की आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी। इसराइल ने दमिश्क में हमले शुरू कर दिए। शाम की दिफाई सलाहियत को खत्म करने के लिए इसराइल ने शाम के फिजाई दिफाई अहदाफ, बहरी अड्डों, असला डिपो, मिसाइल फैक्ट्रीज और हसास रिसर्च मराकज पर 250 हमले कर दिए। इसराइली मीडिया ने इसे इसराइली फिजाइया की तारीख की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक करार दे दिया। एयरबेस पर दर्जनों हेलीकॉप्टर्स और जहाज तबाह। इसराइल ने गोलान की पहाड़ियों के साथ बफर जोन पर भी कब्जा कर लिया। इसराइल ने शाम में फिजाई हमलों के साथ साथ ज़मीनी कार्रवाई के लिए भी कमर कस ली है। टैंक दमिश्क के करीब पहुंच गए। लेबनानी और इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली टैंक जनूबी शाम में कंतेरा से आगे बढ़ चुके हैं और कतना के एक कस्बे से 3 किलोमीटर के फासले पर पहुंच गए हैं, जो कि दमिश्क मज़ाफ़ात से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज ने जनूब में कई देहात पर भी कब्जा कर लिया। शाम में इजरायली हमले कब्जे की कोशिश बरकरार है। सऊदी अरब, कतर, इराक और मिस्र की शदीद मजम्मत। रूस की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का बंद कमरा इजलास हुआ। सऊदी अरब का कहना था कि इजराइल शाम की सालमियत को नुकसान पहुंचा रहा है। कतरी वजारत खारजा की जानब से कहा गया कि इजराइल की दरअंदाजी न सिर्फ एक खतरनाक पेशरफ्त और शाम की खुद मुख्तारी पर हमला है, बल्कि ये आलमी कवानीन की भी खुली खिलाफ वर्जी है। इराक की वजारत खारजा ने कहा कि इराक शाम की खुद मुख्तारी और सालमियत को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर देता है और सलामती काउंसिल से इस जारियत को खत्म करने का मुतालबा करता है। मिस्र ने गोलान में इजरायली कब्जे को खुला डाका करार दे दिया। क्या शाम से तीसरी आलमी जंग का आगाज होने वाला है? बल्गारिया से ताल्लुक रखने वाली मारूफ खातून बाबा वांगा के यहाँ पेशगोई सामने आ गई। बाबा वांगा ने कहा था कि शाम की तबाही से आलमी जंग का आगाज होगा। जैसे ही शाम तबाह होगा, मगरिब और मशरिक के दरमियान एक बड़ी जंग होगी। ये जंग मौसम बहार में शुरू होगी, जो कि तीसरी आलमी जंग कहलाएगी और ये मगरिब को तबाह कर देगी। शाम पर फजाई हमलों के बाद इजराइल ने गजा में भी क़यामत ढा दी। मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद और 100 ज़ख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक रफा में आटा खरीदने वालों पर हमले में 10 अफराद शहीद हुए। इजरायली फ़ौज ने जबालिया कैंप और दीर अल बला में खुराक के लिए जमा अफराद को निशाना बनाया। गजा में शहदा की तादाद 44,758 से तजावुज़ कर गई। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने खुसूसी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस में जेर हिरासत मुल्ज़िमान को आम जेलों में मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वकील पीटीआई ने कहा, जेलों में कम अज़ कम मुलाकात तो हो सकती है। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, मुलाकात से मुतालिक अटॉर्नी जनरल यकीन दहानी करवा चुके हैं। मुकदमा सुन रही है, फिलहाल किसी और तरफ ना जाएं। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 12 दिसंबर बरोज़ जुमेरात तक मुलतवी कर दी।
सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीनी अदालत की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने नोटिस किया तो बानी पीटीआई को यहां पेश भी करना पड़ेगा। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने कहा कि तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है। आईनी बेंच में समाअत के दौरान जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया कि क्या हुकूमत इस केस को चलाना चाहती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत संजीदगी से दरखास्त की पैरवी करेगी। बानी पीटीआई ने 25 मई के लॉन्ग मार्च में अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि अगर अदालत ने नोटिस किया तो बानी पीटीआई को यहाँ पेश भी करना पड़ेगा। इस हवाले से हिदायत ले लें। जस्टिस जमाल मंदोहिल बोले कि तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है। आप क्यों जज्बाती हो रहे हैं? अदालत आपको रास्ता दिखा रही है। सलमान अकरम राजा का कहना था कि बानी पीटीआई की जानिब से जवाब जमा करवा दिया है। अदालत का ज़बानी हुक्म बानी पीटीआई तक नहीं पहुंच सका था। मोबाइल सर्विस की बंदिश के बायस वुकला का राब्ता नहीं हो सका था। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया कि क्या बानी पीटीआई को नोटिस हुआ है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि नोटिस मौसूल होने पर ही जवाब जमा कराया है। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 9 मई की जुडिशल तहकीकात से मुतालिक बानी पीटीआई की दरखास्त पर एतराज़ात दूर कर दिए। दरखास्त को नंबर लगाकर समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म भी दे दिया। वकील हामिद खान ने दलाइल में कहा, मुल्क में गैर इलानिया मार्शल लॉ लगा है, एहतजाज करने पर फौज तलब कर ली जाती है। 9 मई के बाद सैकड़ों FIRs हुई, एक पार्टी को दीवार से लगा दिया गया। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने रिमार्क्स दिए, आप स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि मार्शल लॉ में वो खुद आते हैं, तलब नहीं किए जाते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि फौज तो आर्टिकल 245 के तहत तलब होती है, अगर आप उसे मार्शल लॉ कहते हैं तो फिर आर्टिकल 245 को भी चैलेंज करें। दूसरी जानिब पीटीआई ने सियासत में नफरत के बीज बोए। पहले ही कहा था कि पीटीआई ग्राउंड में मुकाबले नहीं कर सकती। वफाकी वजीर इत्तलात अता तालड़ की तनकीद। कहा, पीटीआई के लीडर्स डी चौक से भाग गए। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मुल्क में इंतशार फैलाने वालों का बंदोबस्त किया जाएगा। आपको पहले ही कहा था कि ये जो कीबोर्ड पे बैठ के 100 तरह की आप चीज़ें लिखते हैं, उसमें आप में ये सकत नहीं है कि ऑन ग्राउंड उसका मुजाहरा कर सकें। ख़ुद तो तुम लोग भाग गए इधर डी चौक से पीछे ही से और दौड़ लगा दी। आपस में लड़ाइयाँ, इख्तलाफात, तकसीम, नफ़रत, और ये जो फरार था कि बुशरा डाल रही है अली अमीन पे, अली अमीन डाल रहा है बुशरा के ऊपर, ये बेसिकली जो सारी तरीके इंसाफ की इंतशार की गेम है, इंतशार फैलाने वाले किसी एक शख्स को भी नहीं छोड़ा जाएगा। बड़ा खुश हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमत ने, उनके वज़रा ने सिविल नाफरमानी की कॉल का है कि ये मुनासिब नहीं है, और उन्होंने बानी चेयरमैन पीटीआई की उस कॉल पे अमल दरामद ना करने का फैसला किया। और जिन मेंबरान ने ये इनिशिएटिव टेकअप किया है KPK के अंदर, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। चचा और भतीजी ने मिलकर बानी पीटीआई पर जाली मुकदमा डबल सेंचुरी के करीब पहुंचा दिए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब कहते हैं, जेल के अंदर बैठकर कोई जुर्म कैसे कर सकता है। असद कैसर ने कहा, मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल खराब है और हुकूमत पीटीआई के पीछे लगी है। मौलाना फजल रहमान के साथ राब्ते में है, चाहते हैं कि हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक चलाए। हमारे अभी कोई राबिता नहीं हुआ है और हमने अपना जो एजेंडा वो दिया है, 2 पॉइंट एजेंडा है। अभी हमने अपनी तरफ से बात करती है, हुकूमत की अपनी प्रायोरिटी करती है नहीं करती वो अपनी होती है। हम एक सियासी जमहूरी लोग हैं। जमहूरियत के अंदर जो है ना, जो भी काम हो पीसफुल हो, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक हो। तो हमने एक ऑफर दी है, लेकिन हुकूमत की अभी कोई रिस्पांस नहीं आया है। हम वेट करेंगे, करते हैं बिस्मिल्लाह। बाकी तो हमने इसके बाद जो है ना पूरा एक बनाया है कि इसके बाद हम क्या करेंगे। वो लॉकडाउन होगा, उस पर भी बात हो रही है जी, उसके ऊपर भी बात हो रही है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि चूँकि जो हमारा टाइम है 15 से पहले अगर हमारी बात हो सकती है तो इसके बाद फिर हम देखेंगे। लेकिन हमारे पास बहुत काफ़ी ऑप्शंस हैं एहतजाज को आगे बढ़ाने के लिए। गुजरात की मुकामी अदालत ने दोहरे कत्ल के मुकदमे में अदालत ने साबिक वफाकी वजीर मुनिस सलाही को इश्तिहारी करार दे दिया। मुनिस सलाही समेत दीगर मुलजिमान पर 28 जून 2023 को चक्रिया के रिहायशी यासिर और मोहम्मद यूसुफ को फायरिंग करके कत्ल करने का इल्ज़ाम था। केस में नामजद मुलजिम मोहम्मद अख्तर दौरान ट्रायल जेल में इंतकाल हो चुका है। मुनिस सलाही को गिरफ्तार मुलजिमान के इंकशाफ पर मशवरे का मुलजिम नामजद किया गया था। मुलजिमान पर दोहरे कत्ल का मुकदमा थाना मंगवाल में दर्ज था।
खबर दें आपको, वफाकी काबीना ने 8 मजीद IPPs के टैरिफ रिव्यू की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक JDW, चिन्योट पावर, हमजा शुगर, अलमुइस पावर प्लांट के टैरिफ का असर नौ जायजा लिया जाएगा। थल इंडस्ट्रीज और चनार एनर्जी के साथ टैरिफ रिव्यू का भी मंजूरी दी गई है। फैसले से कौमी खजाने को 200 अरब रुपए की बचत होगी।